हेलो दगड़ियों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। और आज क्या कहूँ मैं, और कुछ लोगों ने मतलब मुझे गिराने के चक्कर में इस हद तक गिर गए कि मेरे ही बच्चे मेरे खिलाफ खड़ी कर दिए। क्योंकि मुझे न्याय मिलता तब तक मेरी बेटी मेरे आगे से खड़ी हो गई और मुझे इस कदर बदनाम कर रही। क्या कहूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी को लगा मेरी माँ का चैनल चल रहा है और मेरी माँ मतलब आगे बढ़ रही है, तो मेरी बेटी मुझे गिराने के लिए इस कदर गिर गई कि मैं क्या कहूँ। भगवान ना करे किसी को ऐसी बेटी मिले। और पहले इसका पापा पड़ा रहता था मेरे पीछे, ऐसे ही जैसे आजकल मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी है और गलत लोगों को बताने के लिए मेरी बेटी खड़ी हो गई है। और क्या कहूँ मैं, इस कदर बदनाम कर रही है। और क्या कह रही थी कि मेरी माँ मुझे बेचना चाहती है। माँ अपने आप बिक जाती है पर अपने बच्चों को नहीं बेचती। और मुझे नहीं लग रहा किसी माँ ने आज तक अपने बच्चे बेचे होंगे। और क्या कहूँ, बच्चों के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं पर बच्चों की जान नहीं ले सकते हैं। और मेरी बेटी को लगा मेरी माँ कमा नहीं सकती, तो मेरी बेटी कोई बात नहीं, ठीक है, दादा दादों के साथ रहे, उनकी सेवा कर, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। और मैं क्या कहूँ, मेरी बेटी मतलब क्या कहूँ मैं, मुझे बदनाम करने के लिए मेरी बेटी ने चैनल चलाना शुरू कर दिया और वो चाहती है मेरी माँ भी आत्महत्या कर ले। और उसने मतलब क्या कहूँ मैं, किसी भाई से कहा सोशल मीडिया पे डाल दे, मेरी माँ ये सब करती है वो करती। इसका बाप का मेरा झगड़ा होता था, धोखे से शादी हुई थी, कमा के नहीं देता था। झगड़ा तो होती थी क्योंकि झूठ की बुनियाद पे जो रिश्ता बना होगा तो झगड़ा तो जरूर होता होगा और बहुत सारे लोगों का होता है। और जो ये बिस्ट बिस्ट करी है ना, तो ये तो 8-9 महीने भी नहीं हुए और इसका बाप मरे हुए 2 साल होने वाले हैं। और इसका बाप का और मेरा झगड़ा तब हुआ था, कम से कम 14 साल हो गए, 2009-10 में इसके बाप ने मुझे मारा पीटा था, जिस वजह से मैं गोपेश्वर कणप्याग हॉस्पिटल में एडमिट रही। गोपेश्वर गई, 9-10 दिन श्रीनगर रही और मेरी ये बीच वाली बेटी मतलब 9-10 महीने की थी। क्या कहूँ मैं, और मैंने अपने बच्चे अकेले पाले हैं। और बहुत सारे लोगों को पता है मैंने कैसे इसके दादा दादी ने इनको नहीं देखा। और हमारे गांव की थी कोई अनुज की मम्मी, गौशाला में रहते थे और वो गौशाला के अंदर मैं उसको बच्चों के साथ बंद करके रख देती थी, वो टीवी देखती थी। और मेरी परिस्थिति ये थी, मजबूरी, कि मैं गाय भैंसों के लिए, खेती बाड़ी के लिए इनको बंद करके रोजगार करने के लिए जाती थी। और इसका पापा क्या कहूँ मैं, शादी करने के लिए तैयार था। और मैंने इसे मतलब मुझे पता नहीं था, जब उस लड़की ने कहा, वो लड़की पैतौली की है और उसका नाम लली है, ललिता है, इसने उसके साथ भी धोखा किया, शादी करने के लिए तैयार था। और एक बार ये मेरी मतलब घर से जेवर चोर के ले गए, अंगूठी। मैंने इससे पूछने की कोशिश की तो इसने बताया नहीं और ये बताएगा भी क्यों। तो उस लड़की के साथ था इसका अफेयर। फिर ये एक बेनोली की है लड़की, कोई गीता बेनोली में उसका ससुराल है, उसके साथ घर रहता था ये। और पता नहीं कितनों के साथ था। मुझे मतलब तब मेरा दिल इसके प्रति हट हुआ जब मुझे लगा कि ये निकम्बा तो है ही है, कमा धमा के नहीं देता है। और मैंने उससे लड़ाई झगड़ा भी किया होगा तो अपने ही बच्चों के लिए किया होगा, क्योंकि मुझे पता था मेरी 3 बेटियां हैं, इनके लिए मतलब पैसे कमा, इनके भविष्य के लिए बचा के रख। और बहुत सारे लोगों ने मेरी बेटी की बातों में आकर मुझे ऐसे उल्टे सीधे कमेंट किए कि क्या कहूँ मैं, आप सब्सक्राइब करो ना करो, अनसब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोगों ने कहा कैसी माँ है तू जो अपने बच्चों को बेचना चाहती है। उसके बच्चों के साथ तो पूरा, उसके बच्चे नहीं मेरे बच्चे हैं, वो उसने नहीं पाला, उनको मैंने पाला। और उसके बच्चे तब होते जब वो पालता, और मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी सौतेली माँ नहीं हूँ, अपनी माँ हूँ। और मेरे बच्चे क्या कहूँ मैं, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और तभी तो मुझे मारने मेरे घर में आ रहे हैं। और हो सकता है मेरी बच्ची का भी इसमें साथ कि मेरी मम्मी को मार दो, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब चैनल चला रही है। हो सकता है कभी पैसे आएंगे, मेरी मम्मी अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। और मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी खुशी भी कुर्बान करने की सोच दी थी। मैंने कहा मेरे बच्चे मेरे सब कुछ हैं और वो मेरा साथ देते तो मैं हमेशा उनके साथ रहती है। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे अपने बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, अपना घर छोड़ना पड़ेगा सिर्फ अपनी बेटी के लिए। और बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे आत्महत्या मत करना, क्योंकि आत्महत्या करना किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। मेरी बच्ची गुनहगारों को बचाने के लिए मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। और ताकि वो बचे, कोई बात नहीं, वो बचे या ना बचे, भगवान ऊपर से देख रहा है। पर माँ और बेटी के बीच दीवार बनाने वाले उनके भी बच्चे होंगे और भगवान ना करे उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करे। और मैं तो जो करूँगी सो करूँगी। और बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ खड़े करने के लिए। उनको लगा मैंने यही तो दिखाया था, मेरे साथ जीवन में ये सब हुआ, जो चीज़ हुआ वही तो दिखाया था मैंने। क्या गलत दिखाया था मैंने? मेरे साथ जो हुआ जैसा हुआ वही तो दिखाया था मैंने। मेरे पति जो करते थे मेरे साथ वही तो दिखाया था मैंने। और क्या कहूँ मैं उस भाई ने कि जिसने मतलब मुझे बदनाम करने की कोशिश की। पहले तो मेरे यूट्यूब से वीडियो निकाली पहाड़ी और पहाड़न वाले, फिर मेरी बेटी के साथ उसने बात की, फिर मतलब पता नहीं सोशल मीडिया, मेरी बेटी फेसबुक नहीं चलाती है, उसका जो भी है जो भी बुआ है उसने वीडियो देखी, फिर उससे बात की। वो खुद कह रहा था और उससे कहा कि इसकी वीडियो बना दे, हम इसकी वीडियो भेजी, फिर उसके बाप की रिकॉर्डिंग निकाली। उसका बाप कोई किसी को नहीं मारता।
और जैसे मेरी मतलब मैंने तो सिर्फ ये कहा था तुझसे कमाई नहीं होती या तू मेरे साथ में अच्छी नहीं हूँ, मैं तेरी भाभी हूँ। उसने तो खुद कहा था कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये मेरी भाभी है, ये बहुत तेज़ है, मेरे साथ नहीं रहना था उसको, तो अपने जीवन में आगे बढ़ता। मैंने उसको कहा था तू अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और मैं तुझसे दूर हो जाऊँगी। तो यही तो कहा था मैंने, तो उसे कहा था तू जिसके साथ रहना चाहता है रह ले, और मैं उस लड़की को भी सामने ला सकती हूँ जिसके साथ उसने धोखा किया, शादी रचाने की कोशिश कर रहा था। तब उसको जब मेरे द्वारा पता चला तब वो इस चीज़ से बची, और जिनके घर में वो रहा मैं उनको भी ला सकती हूँ। और ये एक नोला पानी वालों की गाड़ी लेकर 8 दिन तक गायब हो गया। इसकी बहन ने खुद कहा भाभी भैया उसकी बीवी की गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ गया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो जब मैंने इसे फ़ोन करने की कोशिश की इसके पापा को, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और मैंने उस दिन शायद फेसबुक पेज में कॉल में भी लिखा था कि मुझे फ़ोन कर। तब यहाँ हमारे परिवार में कोई बूढ़ा मरा, तब गांव वालों ने उसे फ़ोन किया, तब बुलाया, तब भी वो उस दिन घर नहीं आया, गांव में रहा। तब फिर मैं गांव में गई, मैंने कहा दूसरे की गाड़ी ला रखी है उसको दे। मैंने क्या गलत किया? और अपने बच्चों के लिए तो माँ खुद को बिका देती है। मुझे नहीं लग रहा किसी माँ ने आज तक बेचा होगा, और ना मुझे अपने बच्चों को के बारे में मैं ऐसा सोच सकती हूँ। और 18 साल होने को जा रहे हैं मुझे इस घर में। मैं 18 साल से इस घर में रही तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, और आज तक भी इसी घर में हूँ। अब नहीं लग रहा मुझे यहाँ रहना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, हो सकता है मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरी बेटी मुझे मरने के लिए मजबूर कर रही है और मैं आत्महत्या करूंगी तो इसमें सिर्फ मेरी बेटी मौली का हाथ होगा, और जो जिनके कहने पे वो कर रही है तो वो लोग भी होंगे इसमें शामिल जिनको बचाने की वो कोशिश कर रही थी। और जो धारा मैंने लगाई मैंने नहीं लगाई, वो भरत सिंह खुद कह रहा था मैं तेरे घर में आऊँगा, तेरे साथ सोऊंगा, मेरे चाचा लोग कह रहे हैं जो तुझे करना वो कर, और वो एक बार हाँ कर दे तो मैं तुझे यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। उस दिन मेरी बेटी खुद वहाँ पर थी जो आज कल कह रही है कि मेरी माँ के साथ कुछ नहीं हुआ, और जिस दिन मेरे साथ मारपीट हुई उस दिन वो स्कूल जा चुके थे। ये बात सत्य है, उनको पता नहीं। और बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत उल्टे सीधे कमेंट किए मुझे। कोई बात नहीं, आपको अनसब्सक्राइब करना कर ले, पर जो सत्य है सत्य है। और उसको कह रही ना मेरी माँ ने मारे मेरे बाप को, तो जिस दिन उसका बाप उसे भेजने गया था उसी दिन जहल आया। ये लड़की भी अपने बाप के साथ थी, तो इसने रोका क्यों नहीं अपने बाप को कि पापा आप ऐसा मत करो। इसको पता था, इसको बता रखा था उसके बाप ने, और मैं इससे बहुत बोलती भी नहीं थी। और जिस दिन ये मरा सारे गाँव वाले आए जिनके लिए मेरी बेटी मेरे खिलाफ खड़ी है, सिर्फ वो नहीं आई। क्यों? और 3-4 साल से मेरे पति उनसे बोलते नहीं थे जिनके साथ वो खड़ी है। और मुझे कहा था कि बच्चों को भी उधर होली के दिन 2022 जिस दिन होली का जलाते हैं उस रात उसका झगड़ा हुआ था उनके साथ। और जिस दिन होली थी छरोली उस दिन मैंने 500 रुपये अपने मतलब पर्स से निकाल के जुर्माना भरा। और इसका बाप 3-4 साल पहले से उनके साथ बोलता नहीं था। ये कह रहे वो हमारा भाई था, हमारा बेटा था, हमारा भतीजा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसका बाप उनसे बोलता नहीं था। और क्या कहूँ मैं, जब इनका बाप मरा उसके बाद वो जरूर आए, पूरे गांव वाले आए, रोड तक छोड़ा, सिर्फ यही थे जो नहीं आए। और मैं क्या कहूँ, मेरी बेटी की वजह से मतलब मुझे ब्लॉग बनाना भी ऐसा लगा, बहुत शर्म लग रही है कि मेरी बेटी इस कदर गिर गई मेरे खिलाफ कि वो अपने माँ को मरने के लिए मजबूर कर रही है, और मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी आत्महत्या करूँगी। और इसमें जिम्मेदार मेरी बेटी और जिन लोगों ने मुझे परेशान किया वो लोग होंगे, और मुझे मारने आए मेरे घर तक। मुझे भी न्याय चाहिए। मुझे पता है मेरी मैंने कहा कोई बात नहीं, उनके साथ रहूँ या किसी के साथ रहूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे सुरक्षित चाहिए। और मेरे बच्चों की पढ़ाई में ये सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों? अपने बचाव के लिए। और उससे कह रहे हैं ब्लॉग बना यूट्यूब में डाल। उसे क्या मतलब ब्लॉग? जब मैंने कहा था तुम ब्लॉग बनाओ तब तो उन्होंने बनाई नहीं। और मतलब ब्लॉग बना के ब्लॉग डाली है, एडिटिंग करना, फलाना करना, फलाना करना, उसे कुछ पता ही नहीं। और वो वीडियो डाली है, किसी कॉपी में लिख के दे रखा है उसको, उससे पढ़ के बोल रही है। अरे ये कह रही थी मैं फ़ोन पे बात नहीं करती थी, मेरा फ़ोन दे रखा था मैंने इसको पिछले साल। जब मैं इसको फ़ोन कर रही थी तो इसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। और जब मेरे गाड़ी वालों से सामान मंगा रखा था कि बेटा मैं बांस के लिए जा रही हूँ तो सामान ला दे, तो ब्लॉक लिस्ट में मेरा नंबर था। मैं घर आके मैंने उसका कहा तूने ब्लॉक लिस्ट में मेरा नंबर क्यों डाला? और रात में ये फ़ोन पे बात करती थी, ये बात भी सच है, ये झूठ मतलब अब क्या कहूँ मैं, कॉल डिटेल निकालूंगी उस नंबर की तब पता चलेगा। और जब मैंने उसने कहा कि ले तेरा फ़ोन, तो 1 हफ्ते तक इसके दोस्तों के इतने फ़ोन आए कि पूछो ही मत कितने फ़ोन आए। और आजकल इसके पास फ़ोन कहाँ से आया? मैं गोचर गई, इसकी चाची ने कहा मैंने कोई फ़ोन नहीं दिया मौली को। और ये कह रही है अपने चाची लोगों को उल्लू बना रही है कि मुझे गुरुजी ने फ़ोन दिया। और किस गुरुजी ने फ़ोन दिया इसको? ये तो मतलब ये तो उन लोगों ने उसको फ़ोन दिया होगा कि तू वीडियो बना, वीडियो डाल। नहीं तो कौन सा गुरुजी ऐसा है कि जिसने फ़ोन दिया? और मैं गुरुजी से भी पूछ सकती हूँ कि आपके स्कूल में फ़ोन मिल रहे हैं क्या? सबको ऐसे ही फ़ोन दिए जा रहे हैं? और बच्चे पढ़ने का मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आप लोगों ने मेरी बच्ची को फ़ोन दिया है जिस वजह से वो पढ़ाई में उसका डिस्टर्ब हो सकता है। तो मैं क्या कहूँ, और आप लोगों को सपोर्ट करना है तो करना, वरना मन नहीं करना तो कोई बात नहीं। मैंने ऐसा किसी से ज़बरदस्ती कहा नहीं, मुझे सब्सक्राइब करो और आप उसी का साथ दो, क्योंकि वो बच्ची है, वो माँ के खिलाफ बोल रही है, मुझे पता है सब उसी का साथ दोगे। और एक माँ आत्महत्या करेगी तब आप लोगों को भी यकीन आएगा वास्तव में माँ क्या होती है। और
जो माँ होगी तो उन लोगों को पता होगा, माँ अपने बच्चों को नहीं बेच सकती। और मैंने तो अपने बच्चे अकेले पाले हैं, जब मेरे पति भी थे तब भी। और मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। और ये इन लोगों की बातों में इन्होंने इसको इस कदर अपनी बातों में निकाला है, अपनी बातों में फंसाया है। क्या कहूँ मैं कि तेरी माँ बेच देगी। हालांकि मैं 18 साल हो चुके हैं, मुझे शादी करनी होती तो मैं बहुत पहले कर देती, जब इसका बाप जिंदा था। और मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बानी की, और क्या हुआ तो कोई मेरा साथ देता है। आज तक तो मैंने शादी नहीं की। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं देंगे, मेरे साथ नहीं रहेंगे, तो मैं क्या करूँगी इस घर में। तो शायद मुझे अपने जीवन या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, या अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। अकेले कब तक रहूँ, या तो मुझे मर जाना चाहिए, या तो मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो मेरे बच्चे थे वो मेरे नहीं हैं, तो मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़िंदगी में कभी कोई बच्चे ही पैदा ना हो, जिनके नहीं हैं वही अच्छे हैं। और ऐसी बेटी मुझे कभी ना मिले। गलती हुई है मुझसे कि मैंने औलाद समझ के इनको पाला है, पोसा है, और आज उस पालने पोसने की सज़ा मुझे मिल रही है। धन्यवाद।